कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना, जो सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की गहराई में उतरेंगे। नाम है शिकारगाह हाईवे। और हम ये समझेंगे कि आखिर डर पैदा करने की ये कला होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक कहानी की शुरुआत इन शब्दों से हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उफ, कितना भयानक है ना? ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये तो एक ऐलान है। एक ऐलान कि अब कदम एक ऐसी दुनिया में पड़ चुके हैं जहां किसी का स्वागत नहीं होता और जहां से शायद शायद वापसी भी मुमकिन नहीं। हर अच्छी डरावनी कहानी की ना एक जान होती है, और वो जान होती है उसकी सेटिंग, उसकी जगह, एक ऐसा किरदार जिसकी खुद की एक काली पहचान हो। और इस कहानी में वो किरदार है एक बदनाम सुनसान हाईवे। तो ये है हाईवे 46। लेकिन ये मत सोचिए कि ये सिर्फ डामर और पत्थरों से बनी एक सड़क है। नहीं, ये वो जगह है जहां कहानियां जन्म लेती हैं और जहां कई बार सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ये अपने आप में अकेलापन और गुमनामी का एक सिंबल है। तो इस हाईवे के बारे में क्या कहा जाता है? इसकी जो लेजेंड है ना, वो कई टुकड़ों से मिलकर बनी है। लोग कहते हैं वहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं। फोन, जीपीएस, सब कुछ अचानक काम करना बंद कर देता है और हवा में अजीब सी फुसफुसाती हुई आवाजें सुनाई लेती हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, इस रास्ते से दूर रहो। असल में शिकारगाह हाईवे की जो कहानी है, वो एक क्लासिक चेतावनी कथा यानी कॉशनरी टेल के फॉर्मेट पर बनी है। पता है ये क्या होता है? ये डर पैदा करने का एक सदियों पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिंपल है, एक नियम बताओ और फिर उस नियम को तोड़ने का भयानक अंजाम दिखाओ। और जैसे हर ऐसी कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक हीरो है। एक ऐसा हीरो जो उस चेतावनी को सुनने से साफ इनकार कर देता है। बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो मिलिए राघव से। राघव जो बिल्कुल हम में से ही किसी की तरह है। मतलब वो लॉजिक में, तर्क में विश्वास करता है, अंधविश्वास में नहीं। वो उन लोगों जैसा है जो सोचते हैं, अरे ये सब कहानियां हैं, ऐसा मेरे साथ थोड़ी ना हो सकता है। और जानते हैं, यही बात उसके अंजाम को और भी ज्यादा असरदार बनाती है। यहां देखिए, राघव की सबसे बड़ी गलती बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ क्या है? साफ साफ चेतावनी कि सड़क श्रापित है, लोग गायब होते हैं। और दूसरी तरफ राघव का फैसला। वो इन सब कहानियों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर देता है और उस हाईवे को एक शॉर्टकट के तौर पर चुनता है। उससे क्या पता था कि ये शॉर्टकट उसकी जिंदगी का सबसे लंबा और आखिरी रास्ता बनने वाला है। तो चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां डर धीरे धीरे हकीकत में बदलना शुरू होगा। राइडर यहां पर बहुत ही स्मार्ट तरीके से राघव को दुनिया से अलग थलग करना शुरू करता है। सबसे पहले उसकी टेक्नोलॉजी फेल होती है। बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है। और ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक मूव है। सोचिए ना, आज के ज़माने में हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी नेट क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी ही तो है, हमारा फ़ोन, हमारा जीपीएस। और जब यही हमसे छीन लिया जाता है तो हम अचानक कितना कमज़ोर और अकेला महसूस करने लगते हैं। ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। देखिए ये सब कितनी तेज़ी से होता है। रात के 9 बजे जीपीएस बंद। ठीक 2 मिनट बाद 9:02 पर फोन डेड। और उसके अगले ही मिनट रेडियो में सिर्फ स्टैटिक की आवाज। सिर्फ 3 मिनट के अंदर राघव मॉडर्न दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई है जो जानबूझकर एक एक करके उसके बचने के सारे रास्ते बंद कर रहा है। तो अब राघव पूरी तरह से अकेला है, एक अनजान अंधेरी सड़क पर। उसका कनेक्शन दुनिया से कट चुका है। तो अब आगे क्या होगा? अब जब टेक्नोलॉजी का डर दिखा दिया गया है, तो कहानी आगे बढ़ती है सुपरनैचुरल यानी अलौकिक खतरे की तरफ। अब वक्त आ गया है हाईवे के असली चेहरे को देखने का। वो चीज जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। अंधेरे में, गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में राघव को कुछ अजीब दिखता है। एक लंबा पीला साया गाड़ी के बाहर। एक इंसानी परछाई है, पर उसमें कुछ तो गलत है। उसकी लंबाई, उसका रंग, सब कुछ अजीब है, अननेचुरल। उस सुनसान सड़क पर यह नज़ारा रूह कंपा देने वाला है।
और फिर, इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, वो साया गाड़ी के अंदर होता है, उसकी पिछली सीट पर। यह है पूरी कहानी का सबसे डरावना पल। सोचो, गाड़ी जो अब तक उसका इकलौता सेफ स्पेस थी, अब वो भी एक पिंजरा बन चुकी है। खतरा अब बाहर नहीं, अंदर है। और तब वो साया बोलता है, तुम बच नहीं सकते, ये हाईवे तुम्हें चाहता है। बस ये शब्द राघव के मन में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी ना, उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अब ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कोई भटकती आत्मा नहीं है, ये एक शिकारी है, और उसका शिकार राघव। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, वो हिस्सा जहां राघव की यात्रा का एक दुखद अंत होता है। कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब उस चेतावनी को नजरअंदाज करने की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। राघव के आखिरी पल बहुत तेजी से सामने आते हैं। पहले उस साये की आखिरी डरावनी चेतावनी, फिर उससे बचने के लिए राघव का घबराहट में गाड़ी को तेजी से मोड़ना और कंट्रोल खो देना। उसके बाद एक जोरदार टक्कर, और अंत में सिर्फ और सिर्फ खामोशी। जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है तो उन्हें सिर्फ एक टूटी फूटी गाड़ी मिलती है। राघव, उसका कोई नामो निशान नहीं होता। वो हाईवे 46 के उन गायब लोगों की लिस्ट में सिर्फ एक और नंबर बनकर रह जाता है, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जिनकी कहानियों पर उसने कभी यकीन नहीं किया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, और सच कहूं तो यहीं पर यह कहानी एक आम भूतिया कहानी से कहीं कहीं ज्यादा भयानक बन जाती है। राघव का अंत उसकी मौत नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो एक उससे भी बदतर सजा की बस शुरुआत है। उसकी आवाज अब उन्हीं फुसफुसाती आत्माओं में शामिल हो चुकी है जो अगले मुसाफिर को उस सड़क पर आने के लिए लुभाएगी। सोचिए, इससे बड़ा डर क्या हो सकता है? जो शिकार था, अब वो खुद शिकारी बन गया है, और ये श्राप, ये साइकिल अब हमेशा हमेशा चलता रहेगा। तो अगर हम इस पूरे डर को ब्रेक डाउन करें तो इसके 4 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहले आइसोलेशन, यानी अकेलापन। फिर एक ऐसा खतरा जिससे बचा ही नहीं जा सकता। तीसरा और सबसे डरावना, साइकोलॉजिकल ड्रेड, जब पीड़ित खुद ही अगली ट्रेजेडी का कारण बन जाता है। और आखिर में एक साइक्लिकल कर्स, एक ऐसा डर जिसका कोई अंत नहीं। ये एक कभी ना खत्म होने वाला बुरा सपना है। हाईवे हमेशा भूखा रहता है। ये कहानी एक सिंपल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाती है। कुछ वार्निंग्स, कुछ चेतावनियां सिर्फ सुनने के लिए ही होती हैं। तो अब यह सवाल उठता है कि अगर किसी सुनसान रास्ते पर वो फुसफुसाहट सुनाई दे, तो क्या उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत करनी चाहिए,